दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कोपरा छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित एक ग्रामीण क्षेत्र है। कोपरा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी कुंती दीदी जी। आपका जन्म 1988 में धमतरी में हुआ। बचपन से ही आप खेलकूद एवं भक्ति में विशेष रुचि रखती रही। आप सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता आदि दिव्य गुणों से भरपूर हर्षित मुख आत्मा है। सत्य की खोज में 1993 से आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1995 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही ईश्वरीय सेवा में आप संलग्न हो गईं। तब से आपने बिलासपुर, रायपुर, इंदौर आदि विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं देती हुई सन 2000 से कोपरा में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से परिपूर्ण हो अपने जीवन को तनाव मुक्त एवं हर्षित मुख बना रहे हैं। ज्ञान में आने का मेरा एक ही कारण था कि मैं देखी हूँ मेरे आसपास के लोग जो शादीशुदा लोग थे, गृहस्थ में जो लोग थे, वो लोग बहुत परेशान रहते थे। और शुरू से मेरे आध्यात्मिकता में रुचि था। जब मैं यहाँ से नहीं जुड़ी थी बचपन में, तो सब लोग मुझे बोलते थे कि ये सन्यासी बनेगी, ये शादी नहीं कराएगी। तो मैं गायत्री में जाती थी शुरू में, जब 12-13 साल की थी। तो गायत्री में जब जाती थी तो मेरी इच्छा था कि मैं शांति कुंज में जा कर के रहूं, क्योंकि जो आसपास के जो माहौल था, जो लोगों का माहौल था, वो बहुत दुखदाई माहौल था। तो मेरा सोच था कि अगर शादी करके ऐसा दुख पा रहे हैं, इससे अच्छा शादी ना करके ही अकेले जीवन बिताना ये अच्छा है। तो इसीलिए मैं शांति कुंज में जाने का सोची थी। फिर उसके बाद जब हमारे यहाँ हमारे गांव में भोटीडीह में ब्रह्मा कुमारी या दीदियाँ आई, तो भी मैं गायत्री में ही जाती थी। मेरे को यहाँ कोई रुचि नहीं थे, लेकिन उन लोग का जो सफ़ेद साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उन लोग जो सफ़ेद साड़ी पहनते थे, उनके आकर्षण में मैं उन लोग के पीछे गई। तो हमारे यहाँ जो आती थी उनका नाम कृष्णा बहन जी थी। अभी वो फिलहाल शरीर छोड़ चुकी है, राव में रहती थी। तो उनके संपर्क में आई। फिर हम सबसे पहले नया पारा सेंटर जाते थे, साइकिल में रोज़ भोटीडीह से गुरुवार के हम जाते थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे घर परिवार में भी कुछ ऐसे घटना घटे। जो मेरे लौकिक भाई था, वो कुआं में गिर करके शरीर छोड़ दिए। तो उसके बाद मुझे पूरा वैराग्य आ गया। और जैसे वैराग्य आ गए तो मैंने ठान लिया कि मैं आश्रम ही जाऊंगी ब्रह्मा कुमारी। पर उस समय मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि यहाँ क्या होता है, कैसा होता है। बस सफ़ेद साड़ी अच्छा लगते थे, तो इसलिए मैं आश्रम आई। और जब आश्रम आई तो शुरू में इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि कोर्स वगैरह भी हम लोग कुछ नहीं लिए थे। मेरे साथ एक बहन आई थी, वो घर चली गई। और जब मैं आई तो नहीं, जीना मरना यही है, कुछ भी हो जाए, भले मुझे कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी रहना तो है, खाना और कमाना है, ऐसा सोच करके मैं रहने लगी। फिर उसके बाद वहाँ से जो सुषमा बहन जी थे, कृष्णा बहन जी थे, उन लोग ने रायपुर भेजा। और रायपुर में जब गई तो मतलब बहुत सारा ऐसा अनुभव हुआ जीवन के अंदर। वहाँ बहुत त्याग और तपस्या, रायपुर का जो
कहने में आते हैं कि जो लोग रायपुर में रहते हैं वो जीवन भर अमर रहते हैं, यानी कि बाबा का बनकर के ही रहते हैं। तो हम जब रायपुर में गए तो हमने देखा कि बाबा का साथ का अनुभव, बाबा का जो योग में जो प्राप्ति होता है वो बहुत मतलब नेचुरल और प्रैक्टिकल ऐसा चीज़ अनुभव हुआ कि मतलब मैं जब पढ़ी नहीं थी, इतना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन कमला दीदी जो थी वो मेरे लिए एक भाई रखे थे और वो भाई मुरली पकड़ते थे और मैं मुरली पकड़ती थी और भाई के सामने बैठ कर के मैं मुरली सुनाती थी और भाई उस मुरली को मिलान करता था और वो मुझे सिखाते थे। तो मेरे जीवन के अंदर जो ज्ञान और योग और कुछ सीखने का जो जज्बा आया मुझे रायपुर से ही आया और मैं आभारी हूँ उन महान आत्माओं के जो देव स्वरूप बन गया है, क्योंकि वहाँ ने मैं अगर नहीं रहती, वहाँ मैं अगर नहीं पालना लेती, वहाँ अगर मैं सेवा में नहीं रहती तो शायद आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ वो इतना जो प्रगति कर रही हूँ वो नहीं होता। तो स्थान ही ऐसा था चौबे कॉलोनी कि वो तपस्या का ही स्थान था और उस तपस्या के स्थान में हमने रह करके बहुत तपस्या किए और बहुत बाबा का बहुत सारे चीज़ अनुभव किए। मधुबन जाने का मेरा कोई चांस नहीं था, और बहनों को बोल दिए थे कि मधुबन जाना है करके, लेकिन मेरे बारे में नहीं बोले थे। लेकिन अचानक मेरे को रात को ही बताया बहन जी लोग कि तेरे को माउंट आबू जाना है। तो मैं गई मधुबन, सविता बहन जी के साथ गई और पांडव भवन में वही लास्ट बाबा मिलन था, पांडव भवन में हमने बाबा से मिला। तो उस समय मुझे पता नहीं था कि बाबा मतलब कैसे आते हैं, तो बहन जी लोगों को पूछती थी किधर से आएंगे बाबा, और बहन जी लोग बताते थे इधर से आएंगे करके। लेकिन जैसे जब बाबा आया तो मुझे पता चल गया कि ये बाबा आया और ऐसा लगा कि मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ। और उस दिन बाबा ने जो वरदान दिया, सभी लोग बैठे थे, बहुत कम लोग थे वहाँ पे, तो जो वरदान दिया वो बाबा ने अमर भाव का वरदान दिया। तो जब अमर भाव का वरदान दिया तो मेरा बहुत संकल्प चला कि अमर भाव मतलब हम लोग कभी मरेंगे नहीं क्या, मतलब ऐसी रहेंगे क्या करके। फिर उसके बाद बहन जी लोगों ने मुझे बताया कि अमर भाव मतलब तुम जब तक हो बाबा के बच्चे बन कर के ही रहोगे और बाबा के बच्चे बन कर के ही इस दुनिया से जाओगे, ये होता है बाबा का अमर भाव का वरदान करके। तो इस प्रकार के बाबा का मिलन हुआ और ऐसे बहुत सारा चीज़ है। बाबा एक बार मुझे स्वप्न में घुमाने ले गया। मैं सोचती थी कि मैं जब बाबा के घर आई हूँ तो कुछ बनना है, लेकिन मैं पढ़ी नहीं थी तो मैं बनूँ कैसे। तो बाबा को बार बार बोलती थी अगर आपको, मेरे को तो ज्ञान नहीं था कि यहाँ आने के बाद क्या होता है, लेकिन आपको तो था ना, तो क्या मैं जीवन भर झाड़ू पोछा ही करते रहूँगी, कपड़ा धोते रहूँगी। जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे भी तो कुछ सीखना है, तो मैं सीखूं कैसे, मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है, मुझे तो प्रदर्शनी समझाना आता नहीं है। तो जब बाबा मुझे सूक्ष्म तन में ले गया तो बादल जैसे था और घुमाया और मुझे प्रदर्शनी समझाया। फिर उसके बाद मैं आकर के वहाँ का म्यूजियम देखी और जैसे जैसे बाबा ने समझाया था आध्यात्मिक संग्रहालय, वैसे वैसे मैं पूरी रीति से एक बहन को ले जा कर के समझाई। उसके बाद जब हम लोग घर आए, कुछ दिन के बाद मैं घर आई, तो जब घर आई तो बाबा ने कहा चल तेरे को घुमाने ले जाती हूँ। तो जब बाबा मुझे घुमाने ले गए ऊपर, तो जब घूमते घूमते बहुत दूर घूम गया और घूमने के बाद जब ऊपर से जब मैं नीचे देखी तो एकदम सोच में पड़ गई कि बाबा इतने ऊपर से आप लाए हो, इतने ऊपर तक, और इतने ऊपर हम हैं और वहाँ से गिरेंगे तो जैसे मैं सोची वैसे ही मैं पलंग से गिर गई। तो ये बाबा ने फिर बाद में कहा कि बच्ची देह अभिमान के कारण ही गिरी हो, अगर नीचे नहीं देखती तो नहीं गिरती। तो ऐसा बाबा का बहुत सारा जो अनुभव है। और ब्रह्मा कुमारी बनने का प्रेरणा मुझे हमारे जो कृष्णा बहन जी अभी जो इस दुनिया में नहीं है, पिछले 3-4 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनको देख करके मुझे ये प्रेरणा आई कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं। अभी तक मेरा ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो पूरा नहीं हुआ है। मैं पहले थोड़ा से मायूस थी,
लेकिन जैसे जैसे मुझे ये ज्ञान हुआ, नॉलेज हुआ और योग में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, सूरज भाई का क्लास सुने थे। तो सूरज भाई ने क्लास में कहा था कि ब्राह्मणों के जीवन में कोई ऐसा संकल्प नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकते हैं। उस दिन से मैं ठान ली कि मेरे जीवन में भी ऐसा कोई संकल्प नहीं होगा जो सिद्ध ना हो। और मैं देखी अपने लाइफ में जो जो मैंने बाबा के सामने बैठ कर के संकल्प किया, उस मेरे सारा संकल्प पूरा होते ही जा रहे हैं। और मैं बाबा को अभी तक सबसे ज़्यादा मैं पिता और पति के रूप में ही उनके साथ संबंध जोड़ती हूँ और पिता और पति के रूप में हूँ उनको ज़्यादा प्यार और याद करती हूँ। और जब समस्या आते हैं तो मैं उनको भाई के रूप में सामने उपस्थित करती हूँ, क्योंकि मेरा कोई लौकिक भाई नहीं है, इसीलिए मैं उनको जब परिस्थिति आते हैं तो भाई के रूप में उनको याद करती हूँ। और बाबा मेरा हर कार्य संकल्प करती हूँ और पूरा हो जाते हैं। दादियों का साथ का अनुभव, मैं बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी जी से मैं बहुत अटैच थी। कुछ कारणवश मेरा तबीयत खराब थे तो मैं 3 महीना वहाँ रही थी पांडव भवन में। तो दादी से मैं गुड मॉर्निंग करने जाती थी बीच बीच में, और उससे इतना तो मतलब दादियों के तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारे तो दादियाँ होते हैं, लेकिन जितना मुझे दादी से प्यार था, प्रकाश मणि दादी से, मतलब वो मुझे अपने लौकिक दादी दुनिया के सब संबंध से ज़्यादा उनका बोल, उनका जो नम्रता है, जो 3 गुण अपन दादी के लिए बताते हैं, और दादी से मुझे बहुत प्यार था। मैं दादी से बहुत मन से अटैच थी। आरती दीदी ऐसी है जैसे कोई बच्चा जो है अपने माँ बाप जो है बच्चों को संभालती है, वैसे आरती दीदी भी हम बहनों को अपने बच्चों के जैसे ही संभालती है। आरती दीदी बहुत नम्रचित है, भोली है और साथ साथ बहुत प्यार से भरा हुआ है। कोई भी हमारे पास परिस्थिति आएंगे, कोई बात आएंगे और उनको बोलेंगे तो कभी दीदी ना नहीं बोलती है और सहयोग के लिए हमेशा खड़ी रहती है। आज जो हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हैं, आज जो यहाँ तक हम बैठे हैं, यहाँ वो आरती दीदी के ही कृपा से हम यहाँ तक बैठे हैं। हमको यहाँ बैठने में और ऐसे सेवा करने में उनका भी बहुत सहयोग है। ब्राह्मण जीवन में विशेष धारणाएं, पवित्रता और साथ साथ सच्चाई, सफाई, सादगी, मेरे को स्वच्छता बहुत पसंद है। बिल्कुल कहीं से भी गंदगी नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के, साफ सुथरा में मतलब मेरा बहुत ध्यान है। वर्तमान समय पुरुषार्थ तो यही है कि कम समय है और कम समय में हमको संपूर्ण बनना है। उसके लिए बहुत मतलब प्रयास करते हैं कि अपने अंदर जो भी कमी कमजोरी है उसको जल्दी से ख़त्म करें और जल्दी से ख़त्म करके जितना जल्दी हो सके हम संपूर्ण बन जाएं। अंतिम समय की सूक्ष्म तैयारी, मेरे को कभी कभी लगता है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जैसे कई महान आत्माओं को सुनते हैं कि इन्होंने शरीर छोड़ दिया, इन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जो जी रहे हैं वो बाबा के वरदान के आधार पर ही हम चल रहे हैं और उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके निरंतर हम बाप की याद में रहें। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष संदेश यही है कि वर्तमान समय हर आत्मा मेरा और तेरा के चक्रव्यूह में इस तरह से फंस गए हैं कि चाहे ज्ञानी होए चाहे अज्ञानी होए, लेकिन अज्ञानी को तो जैसे बाहर से तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं जो है वर्तमान समय ऐसे कभी कभी लगता है कि ब्राह्मण आत्माएं और ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि हम लोग दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं कि समय बहुत कम है, बहुत कम समय है, क्योंकि कलयुग के लास्ट समय है, समय बहुत कम है, तो हम लोगों को उस पर ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। समय बहुत कम है, इसलिए हमारा जीवन, हमारा धारणा, क्योंकि जैसे हम लोग को देखते हैं तो बाहर वाले लोग भी सोचने लगते हैं कि इन लोग बोलते हैं समय कम है और विनाश होने वाला है, लेकिन इन लोग ज़्यादा मोह माया में फंसे हैं। तो इसीलिए अगर हमको एग्जाम्पल बनना है तो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को
हमारे जीवन के अंदर वैराग्य बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक हम पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है तो हमको थोड़ा से वैराग्य अपने जीवन में लाना है, क्योंकि वैराग्य होगा तो हम मोह माया ममता से, तेरे मेरे के चक्र से हम सहज ही मुक्त हो सकेंगे। और समय का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए अपने पुरुषार्थ पर विशेष हमको अटेंशन देना चाहिए। मुरली क्लास में विशेष अटेंशन देना चाहिए। चलो आज कल ऐसे करके समय को पास नहीं करना है। सन 2000 में दीदी बीके कुंती बहन जी यहाँ कोपरा में आई। एक छोटे से किराए के घर से उन्होंने इस गीता पाठशाला का प्रारंभ किया था। ये उनके जीवन का त्याग, तपस्या और संघर्ष है कि आज एक इतना बड़ा सेंटर हमारे ग्राम में निर्मित है और लगभग 100 से 200 भाई बहनें इस गीता पाठशाला से जुड़े हुए हैं। दीदी जी से सबसे पहले मैंने सीखा है, वो बातों को चित पर नहीं रखती है। कोई भी आ रहे हैं, कह रहे हैं, सुनती है, एक कान निकाल देती है और हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहती है। कुंती बहन जी ने जो ज्ञान सिखाया ना, जिससे मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पर 2010 से लगातार यहीं हूँ और यहाँ रह करके आत्मा परमात्मा के बारे में, शिव के बारे में मैं भी प्रचार करने के लिए जाता हूँ। और ये कार्यक्रम यहाँ पर कुंती बहन के द्वारा बहुत सुचारू रूप से चला रहा है और यहाँ पर हमको बहुत अच्छे सादगी जीवन के लिए जो है गलत काम है उससे बचने के लिए हमको प्रेरणा दी है। दीदी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। दीदी बचपन से ही बहुत सी परिस्थितियों का सामना करके इतने बड़े सेंटर का निर्माण किया। दीदी की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि दीदी ममतामयी है और दीदी हमें ये सिखलाती है कि जीवन में आत्मनिर्भरता कैसे बनना है। दीदी से यही सीखा कि जीवन में अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उनसे कैसे सामना करते हैं। बहन जी ने मुझे बहुत कुछ जीवन में आगे बढ़ाया है। यही प्रेरणा दिया कि सुबह डेली मुरली क्लास करना है, शाम को नित्य योग अभ्यास करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ा रहा हूँ। दीदी जी ने यही सिखाया कि जीवन में कैसे भी कठिनाई आए, परिस्थिति आए, आगे बढ़ना है। कुंती बहन जी यहाँ हम लोगों को प्रतिदिन क्लास कराते हैं और अच्छी से हमारे सेंटर चल रहा है। बहुत सारा भाई और बहनें यहाँ आते हैं। कुंती बहन हमें ये सिखाया कि अच्छाई को पकड़ो और बुराइयों को छोड़ो। बहन जी से बहुत सहयोग मिलता है और बहुत माँ के समान पालना देती है बहन जी। और शुरू में यहाँ आई थी तो किराए के मकान में रहती थी बहन जी, लेकिन अब यहाँ तक अपनी मेहनत से और दूसरों को आत्मनिर्भर बनाती है बहन जी। दीदी जी से वही आत्मनिर्भरता सीखी और परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत आई उनसे। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। अमृत वेले सामने हो आते, सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते। अमृत
सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते। हम सब करें जीवन शिव को समर्पण। स्वर्ग की बाबा हमको देते सौगात। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस।